हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो कैसी चल रही है आप सभी जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा, अपनी प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। बोर्ड परीक्षा में कैसे क्या लिखना है, क्या तरीका है लिखने का, बोर्ड परीक्षा की कॉपी को सारी जानकारी आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर चुके होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं मित्रता पाठ, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता पाठ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस पाठ से हर साल एक ना एक गद्यांश पूछा जाता रहा है, गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो मित्रता पाठ का जो पहला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इस प्रकार से है। उसके पहले यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2024 में जो बोर्ड परीक्षा में पेपर हुआ था, उस पेपर में आप यहां पर देख सकते हैं खंड बाग के अंतर्गत इस तरह से प्रश्न आता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक गद्यांश है और इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। अथवा में भी एक गद्यांश है और इस गद्यांश के नीचे भी 3 ही प्रश्न दिए गए हैं। आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए 6 अंक आपको मिलेंगे। तो इस तरह से प्रश्न आएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा, किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, चाहे वो नोट्स बनाने से संबंधित हो या बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने से संबंधित। आप लोग ध्यान देंगे, बोर्ड परीक्षा में भी कॉपी लिखने का तरीका होता है। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है, सही तरीका नहीं पता है, तो भी आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, चाहे आपको सारी चीजें तैयार क्यों ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर जरूर कर देना है। यहां पर जो गद्यांश है मित्रता पाठ का, वेरी इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है या कोई भी गद्यांश आप सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा से पहले, सबसे पहले हमको उससे बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यहां पर आगे आप देखेंगे, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। यानी ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना है जो हमारी हर एक बात को बिना विरोध मान लेते हैं, या हम उनकी बात को बिना विरोध मान लेते हैं। और ऐसे लोगों का साथ करना तो और भी बुरा है जो हमारी ही बातों को सदा ऊपर रखते हैं। यानी हमने जो गलत कहा तो भी ठीक मान लेंगे, सही कहा तो भी ठीक मान लेंगे। ऐसे लोगों का साथ भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश है। इस गद्यांश के नीचे यहां पर 3 प्रश्न दिए गए हैं।
पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब मैं आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में आपको संदर्भ कैसे लिखना है, या आप अपनी नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स पर आपको कैसे लिखना है, क्योंकि नोट्स में ही आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का तरीका सीखेंगे, तभी आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी को लिखेंगे। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख देते हैं उत्तर के रूप में, जिस गद्यांश को हमें सॉल्व करना है। बोर्ड परीक्षा में भी आपको ऐसा ही करना है। इस गद्यांश को यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके शुरुआत के शब्दों को लिखा जाएगा। जैसा कि यहाँ के इस गद्यांश में आप देख पा रहे होंगे, शुरुआत के शब्द क्या हैं, हम लोग कच्ची मिट्टी। यहां पर मैंने लिख दिया है हम लोग कच्ची मिट्टी। अब ये आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे, फिर इस तरह से लास्ट के शब्दों को भी लिख देना है, कोई सहारा रहता है। यहां पर कोई सहारा रहता है, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद आप काले पेन से संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा। संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका, और मित्रता पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है या आप अपनी नोट्स पर लिख रहे हैं तो सेम इसी तरह से संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, काले पेन से लिखिएगा। कि गद्य खंड भी आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, काले पेन से लिखिएगा। में संकलित एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेखक का नाम भी आपको काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखना है। जी के द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान देंगे संदर्भ लिखते समय जो मैंने आपको बताया है काले पेन से लिखने के लिए आप काले पेन से लिखिएगा, जो मैंने आपको बताया है नीले पेन से लिखने के लिए आप नीले पेन से लिखिएगा। जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये सब नीले पेन से रहेगा, हिंदी काले पेन से रहेगा। कि गद्य खंड यानी जो यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है ये सब काले पेन से रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ से आता है या आप नोट्स में लिखना चाहते हैं संदर्भ, तो सेम इसी तरह से संदर्भ रहेगा। मित्रता पाठ के किसी भी गद्यांश का प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न इस तरीके का पूछा जाएगा और गद्यांश में जो रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेखांकित अंश क्या है इस गद्यांश के अंतर्गत, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि हमारी अवस्था या हमारी स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई कच्ची मिट्टी है, उसकी बनी मूर्ति है और उस मूर्ति के समान ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। शुक्ल जी के कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों की अवस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है, जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। यानी जब तक उस कच्ची मिट्टी की मूर्ति को पकाया नहीं जाता, उसके पहले उसे तोड़कर किसी भी तरह का जो है हमें रूप दिया जा सकता है। कोई भी दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा यानी कोई भी व्यक्ति अपने बुरे प्रभाव के कारण हमें क्या बना सकता है, हमें राक्षस भी बना सकता है या दुष्ट बना सकता है। और अच्छे प्रभाव के कारण यदि कोई अच्छा व्यक्ति हमें मिल गया तो हमें देवता के समान आचरण करने वाला महापुरुष भी बना सकता है, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं।
ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ करना नहीं चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, यानी जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि उन्हें या हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। शुक्ल जी कहते हैं कि वे दृढ़ संकल्प के हैं, हर कार्य करेंगे संकल्प लेकर करेंगे और उनकी हर एक बात को हमें उनका विरोध किए बिना ही मान लेना पड़ता है, इसलिए ऐसे लोगों का साथ करना नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या कैसे लिखी जाएगी? रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे और मेरे प्यारे बच्चों काले पेन से हेडिंग रहेगी। ये मैं आपको एक एक चीज क्लियर करा रहा हूं, काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा। फिर यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है, जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। हमारी अवस्था कैसी है? कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है, जिसको तोड़कर किसी भी प्रकार का दूसरा रूप दिया जा सकता है। कोई भी दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर हमें राक्षसों की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है। यहां पर लिखा हुआ है कि जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। कोई भी जो दुष्ट व्यक्ति है वह अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव हम पर डालकर हमें क्या बना सकता है? राक्षसों की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है, या हम दुष्ट बन सकते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके विपरीत यदि हमें अच्छी संगत मिल जाए, इसके विपरीत यदि हमें अच्छी संगत मिल जाए, हमारे मित्र अच्छे हों, उनका आचरण अच्छा हो, तो वह हमें क्या कर सकते हैं? वह हमें देवताओं की भांति हमारे जीवन में भी अच्छे गुण आ सकते हैं, यानी उनके प्रभाव से हमारे अंदर देवताओं की तरह ही हमारे जीवन में अच्छे गुण आ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, या उनका मत है कि यदि हम, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि हम बिना सोचे विचारे उन लोगों की संगत में आ जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक प्रबल है और जिनके संकल्प दृढ़ हैं, तो हम अपना विकास किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। इस तरह से इसकी व्याख्या हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया यदि आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या आसानी से कर लोगे, क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ शब्दों को थोड़ा सा विस्तृत रूप से लिखने की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न यहां पर कह रहा है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। अब इस तरह का जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे लोगों का साथ। कैसे लोगों का? क्योंकि हमें उनकी हर एक बात को बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। कैसे लोगों का साथ करेंगे तो हमको ऐसा झेलना पड़ेगा यदि हमने किसी दृढ़ संकल्प के, या जो दृढ़ संकल्प से प्रेरित है व्यक्ति, यानी जो ठान लेता है वो करता है, यदि हम उनका साथ करते हैं तो उनकी बात को भी हमें बिना विरोध के मान लेना पड़ेगा। और यदि हमने
यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। मान लीजिए हमने किसी पेड़ को देखा, वह पेड़ बबूल का था और हमने कहा कि यह आम का पेड़ है, तो हमारे मित्र ने भी हमारे हाँ में हाँ कह दिया कि हाँ यह बबूल का नहीं आम का पेड़ है। तो ऐसे लोगों का साथ करना भी क्या है, बहुत ही अधिक खतरनाक है। तो शुक्ल जी के कहने का तात्पर्य है कि हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जो हमारी ही समान इच्छा शक्ति वाले हों, यानी हम जैसा चाहते हैं वो भी चाहते हों, हमारी बातों को चुपचाप स्वीकार ना करें, यानी हमने जो कहा चाहे सही कहा या गलत कहा उसको तुरंत स्वीकार ना करके उसे तर्क और विवेक की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार अथवा अविस्वीकार करें। यानी जो सही है तो सही कहें, जो गलत है उसे गलत कहें। ऐसे लोगों का साथ जब हम करेंगे तो हमारे जीवन में उन्नति होगी, हमारा विकास होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। नोट्स कैसे बनाना है मैंने आपको क्लियर बता दिया है। आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो मित्रता पाठ से। और यह पहला गद्यांश था जिसे मैंने आज के इस वीडियो में लिया। इसी तरह से क्रमशः मैं सभी गद्यांशों को सॉल्व कराऊंगा। प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में उन सभी बच्चों को शेयर कर देना है, अपने मित्रों को शेयर कर देना है जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है, जिन्हें नोट्स बनाना है, जिन्हें बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका सीखना है, अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि हम जब किसी की मदद करते हैं तो प्रकृति हमारी भी मदद किसी न किसी रूप में कर देती है। तो आपका फर्ज है वीडियो को शेयर करना, अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।